जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में बताएंगे जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो निकलकर सामने आ रही है भारत चीन के बॉर्डर के बीच में से। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने एक बार फिर से साइकोलॉजिकल जो एक वॉरफेयर टैक्टिक्स है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दुश्मन देश की सेनाओं के एक दिमाग में घुसकर उनका मानसिकता का लेवल घटाकर चाइना की सेना भारत के ऊपर वार करने की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, फिंगरपोर पर चीन की सेना ने लाउड स्पीकर ला दिए हैं। लाउड स्पीकर लाकर अब चीन की सेना पंजाबी सॉन्ग बजा रही है भारतीय ट्रूप्स के आगे। आखिरकार दोस्तों, ये कोई नया टैक्टिक्स है या फिर ये लाउड स्पीकर बनाने का काम चीन की सेना पहले भी कर चुकी है। दोस्तों, चीन की सेना ये काम पहले भी कर चुकी है। 1962 और 1967 की जंग में भी चीन ने अपनी ये हरकत की थी और इसी के साथ ही इंडियन ट्रूप के सामने उनकी मानसिकता को कमज़ोर करने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स अपनाए गए हैं। दोस्तों, आज चाइना बिल्कुल एकदम जानता है, हालांकि उसका इतिहास बहुत पुराना है, वो अपनी दुश्मन देश की सेना के एक मानसिकता को कमज़ोर करने के लिए इस तरह के कदम एक इतिहास में देखा गया है कि उठाता आया है। और इसी तरह के कदम ये लाउड स्पीकर लगाकर भारत की सेना को एक संदेश भेजने की तैयारी में है। दोस्तों, भारत को चाहिए कि अब इस लाउड स्पीकर का जवाब भारतीय सेना को देना चाहिए, ताकि चीन की सेना जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने की तैयारी में है तो उसको जवाब मिल सके। लेकिन दोस्तों, 1962 में भी लाउड स्पीकर चीन लगा चुका है, तो इसी के चलते ये लाउड स्पीकर लगाने का काम चीन की एक नचनिया सेना का ही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 70 साल के हो चुके हैं और इसी के साथ ही जो एक युवा है वो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, 17 सितंबर यानी कि आज नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था। लेकिन इसी के साथ ही जो बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है, उसी बेरोजगारों को लेकर अब राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस जो युवा है, भारत के युवा हैं, उन्होंने मनाने का ऐलान किया है। और दोस्तों, ये हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी 70,000 ट्वीट हो चुके हैं और लगभग हर एक ट्वीट में आपको यही दिखाई देगा कि आज जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको आज बेरोजगार दिवस की बधाई दी जा रही है। हालांकि दोस्तों, 70 साल के हो चुके हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका जो एक यहाँ तक पहुँचने का सिलसिला है वो कोई छोटा नहीं है। बिल्कुल उन्होंने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन इसी के साथ आज उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि आज भारत में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है कोरोना के काल में। और इसी के चलते जो बच्चे हैं, बच्चे व्यंग भी कस रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दाढ़ी नहीं बढ़ानी चाहिए, बेरोजगारी बढ़ानी चाहिए। आज बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, तो इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी भी बढ़ रही है। इसके ऊपर व्यंग्य कसते हुए आज उन्होंने बातें बोली हैं। चलते अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। जी हाँ दोस्तों, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने आज चाइना के एनवॉय जेनुआ की डाटा लीक जो हुई है और इसी के साथ ही चाइना किस तरीके से 10,000 भारतीयों का ये एक जासूसी कर रहा था उसका खुलासा हुआ है। तो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने आज चाइना के एनवॉय को तलब किया है और उसी के चलते उनको कहा है कि आखिरकार चाइना का ये कदम बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है और अगर चाइना इस तरीके से जासूसी करेगा तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन भारत की सरकार ले सकती है। और तो और सख्त एक्शन के लहजे में चाइना के एनवॉय को भी वापस भेजा जा सकता है। हालांकि चाइना के एनवॉय इसमें जुड़े हुए नहीं है, लेकिन एक गेस्चर के रूप में चाइना के एनवॉय को वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, जेनुआ का डाटा लीक हुआ तो उसके चलते चाइना के एनवॉय और चाइना की ये करतूत का पता लगा। लेकिन इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अब इसके बारे में कंप्लेन की है। तो चाइना के एनवॉय का कहना है कि हमने किसी तरह का डाटा नहीं चुराया है, जबकि चाइनीज कंपनियां आज दबा कर भारतीय लोगों की जासूसी कर रही हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर है ब्रिटेन और चाइना से। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने वार्निंग दे दी है अपने लोगों को कि अब आपको चाइना जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, चीन इतना बदनाम हो चुका है, ना तो चीन के लोग आज दुनिया में अपना सफर तय कर सकते हैं, ना ही जो एक दुनिया के लोग हैं चाइना जाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, चीन आज बदनाम हुआ है और उसी बदनामी के दर पर आज चीन की सेना पर ये बड़े देश एक पाबंदी लगा रही हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि अपने लोगों को कि आपको
चाइना में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चाइना में जाओगे तो चाइना की सरकार आपको वहां पर कैदी बना लेगी, बंदी बना लेगी और आपको जेल में डाल देगी। आखिरकार ऐसा क्यों बोला जा रहा है? दोस्तों, अभी हाल ही में देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट को चाइना ने अभी हाल ही में कैद कर लिया है। उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने लाख कोशिशें कर ली, लेकिन उस जर्नलिस्ट को छोड़ा नहीं गया। लेकिन इसी के चलते अब ब्रिटेन ने ऐलान कर दिया है कि चाइना के खिलाफ डिटेंशन सैंक्शंस लगा दिए जाएं। चाइना में अब ब्रिटेन और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इसी के साथ अमेरिका का कोई भी नागरिक ना जाए, इसके लिए उन्होंने आज वार्निंग भी जारी कर दी है। और दोस्तों, होना भी चाहिए, क्योंकि चीन जैसा देश आज बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आज लोगों की जासूसी तो करता है, यह साथ में ही अपने देश में जो दूसरे देश के लोग आ रहे हैं उन्हें बंदी बनाकर रख रहा है। इसी के चलते आप समझ सकते हैं कि चाइना आज किस मानसिकता का देश है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों, ये खबर है भारत के हैदराबाद की। एक बारिश हुई है और बारिश के बाद ये हाल बन गया है आज हैदराबाद का। हैदराबाद की ये तस्वीरें जब सामने आई तो पूरी के पूरे भारत आज दंग रह गया। हालांकि इतनी बारिश के चलते जो बिजली कड़कने का काम है, बिजली भी बहुत कड़क रही है। इसी के साथ आप सोच सकते हैं कि इतनी भारी भरकम बारिश के बाद आखिरकार किसानों की फसल का क्या नुकसान हुआ होगा, खेतों का क्या हाल हुआ होगा। यही कारण है दोस्तों कि आज जो एक इतनी भारी बारिश आज भारत में हो रही है, उसी का नतीजा है कि भारी बारिश के चलते जो एक किसानों की फसल है खराब हो रही है। आज जो आप महंगे दाम देख रहे हैं ना सब्जियों के, इसी बारिश का ही नतीजा है। आज आलू, प्याज और इसी के साथ टमाटर हर एक रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। आज प्याज की कीमतों की बात करें तो 40 रुपए किलो और इसी के साथ आलू की कीमतों की बात करें तो 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। और इसी के साथ ही जो एक टमाटर है, टमाटर तो 70 से लेकर 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आज बारिश ने भारत की सब्जी मंडी में आग लगा दी है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो एनएस से अजीत डोभाल से। जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में एनएस से अजीत डोभाल जी ने एससीओ मीटिंग में अपनी एक नाराजगी जाहिर करते हुए उसका बॉयकॉट किया था और इसी के चलते अब एनएस से अजीत डोभाल चाइना की यांग जीची से मिलने वाले हैं ब्रिक्स की मीटिंग, जो कि आज होने वाली है। और इस मीटिंग में अजीत डोभाल और चाइना के जो एक काउंटर पार्ट है यांग जीची, उनके साथ मिलेंगे। हालांकि ये मीटिंग बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था तभी दोनों देशों के एनएसए ने मिलकर जो एक मामले को सुलझाने का काम किया था। और एक बार फिर से अब एनएसए की बातचीत हुई है तो बॉर्डर पर विवाद कम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, उस समय हालात अलग थे और आज सिचुएशन भी अलग है। और इसी के चलते अगर आज विवाद बढ़ता है तो एनएसए के लेवल की बातचीत भी कोई रोल प्ले नहीं करने वाली है, क्योंकि बॉर्डर पर जो एक जखीरा है दोनों ही सेनाओं ने ला दिया है। वहीं दोस्तों, ये एक औपचारिकता ही है जो अब निभाई जाएगी ब्रिक्स की मीटिंग के रूप में, लेकिन तनाव किसी भी सूरत में कम नहीं होने वाला है, क्योंकि बॉर्डर पर जो गोला बारूद युद्ध के स्तर पर आज पहुंच रहा है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो रशिया से। जी हां दोस्तों, रशिया और भारत ने मिलकर अब डील कर ली है। भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी है डॉक्टर रेड्डी, और इसने कहा है कि हम रशिया के स्पुतनिक 5 का ट्रायल अपने भारत में कराएंगे और इसके ट्रायल के पूरे होने के बाद जो डोजेज का ऑर्डर भी हम देने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में रशिया की वैक्सीन का सबसे ज्यादा ऑर्डर आज भारत ने दिया है। करीब 10 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया गया है। हालांकि भारत की जनसंख्या 133 करोड़ की जनसंख्या है, तो इसी के चलते आप सोच रहे होंगे कि 10 करोड़ की वैक्सीन से आखिरकार क्या चलने वाला है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका भी ट्रायल चल रहा है और उसी के चलते जो एक वो वाली वैक्सीन है वो भारत की मार्केट में आएगी और वो 130 करोड़ भारतीयों का एक सुरक्षा देगी। इसके चलते वो वैक्सीन के ऊपर आज भारत टिका हुआ है। लेकिन रशिया की वैक्सीन एक इमरजेंसी यूज के लिए भारत में लाई जा सकती है। इसका फेज 3 का ट्रायल होगा, जिसके बाद 10 करोड़ वैक्सीन बनाई जाएंगी। हालांकि भारत के साथ मिलकर रशिया का दावा है कि वो 30 करोड़ वैक्सीन भारत में मिलकर, भारत के साथ कंपनियों के साथ मिलकर बनाने वाला है। कोरोना महामारी से। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से देश के 382 डॉक्टरों ने जान गंवा दी है। एक दिन में 97,856 मरीज बढ़ चुके हैं। देश में अब तक 50 लाख केस सामने आ चुके हैं। और इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो फिलहाल केसों की संख्या है महाराष्ट्र में 11 लाख को क्रॉस कर चुकी है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि आज जो केसों की संख्या बढ़ रही है तो उसी के साथ ही जो एक मृतकों का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो मृत्यु दर है परसेंटेज में काउंट करें तो सिर्फ 0.5% है और ठीक होने की दर बिहार में 91% तक पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार ने $2.5 बिलियन का भी लोन ले रखा है। और ये $2.5 बिलियन की जो लोन की रकम है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत सरकार ने ली हुई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है जापान से। जापान के पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी योशिहिडे सुगा अब प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जापानीज लैंग्वेज में बधाई दी है। हालांकि
इसी के चलते जो एक ट्विटर पर भी नरेंद्र मोदी की आज प्रशंसा हो रही है कि आज जापान के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए वो सबसे पहले जापान के पीएम को बधाई दिए हैं। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो यूएई बहरीन के बीच में से इजराइल यूएई और बहरीन के बीच कूटनीतिक संबंध शुरू करने का समझौता हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है 5 या 6 अरब देश और जुड़ेंगे। अभी तो 2 देश ही जुड़े हैं, यूएई और बहरीन। ये बहरीन के लीडर हैं, ये यूएई के लीडर हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये इजराइल के नेता बेंजामिन नेतन्याहू हैं। उन्हें आज व्हाइट हाउस में एक की भी दी गई है, व्हाइट हाउस की दी गई है। और इसके चलते जो एक रिश्ते हैं अमेरिका और इजराइल के और मजबूत होंगे, इजराइल और अरब के रिश्ते भी मजबूत होंगे। लेकिन दोस्तों इसका सबसे बड़ा इफेक्ट देखा जा रहा है अमेरिकी चुनाव में, जिसके चलते अमेरिकी चुनाव में ये बड़ा कदम उठाया गया है, हिस्टोरिक पीस डील की गई है। वहीं दोस्तों विराम देते हैं आज की सबसे बड़ी खबर को। उम्मीद है आपको बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जो बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।